अच्छा, अब मनशियात जो बरामद हुई है उसके हमने पार्सल बना लिए। पार्सल बना के हमने उनको सील बंद करके महफूज कर लिया। उसके बाद हमने उससे मुलज़म से दरियाफ़्त करनी है, उसका अता पता आगे पीछे सारे मामलात के अपना वेरिफिकेशन करनी है। फिर उसको उसके ख़िलाफ़ एक इस्तग़ासा लिखना है। इस्तग़ासा लिखेंगे, इस्तग़ासे में बताएंगे हमने फ़लाँ वक़्त पर फ़लाँ जगह पर इस हालत में इस शख़्स को गिरफ़्तार किया और दौरान जामा तलाशी इससे ये चीज़ बरामद हुई है, जिसके पार्सल हमने बनाया है। पार्सल एक तो फोरेंसिक लेबॉरेटरी में भेजने के लिए नमूने के तौर पर बनाया जाता है, दूसरा माल खाने में रखने के लिए माल मुकदमे का बनाया जाता है। दोनों पार्सल बनाने के बाद हमने इस्तग़ासा लिखना है। इस्तग़ासे में वक़्त का ज़िक्र ख़ास तौर पे करना है, किस वक़्त क्या हुआ है। जब हम वक़्त का इज़हार करेंगे, वक़्त के बारे में नोट देंगे, तो हमें ये आसानी रहेगी कि दौरान शहादत समात अपने जिस किस्म की भी दरमियान में जिरा होगी उसको हम मैनेज कर सकते हैं, इसमें कोई खामी ना रह जाएगी। इस्तग़ासा लिख के हमने अपने हमराई किसी कांस्टेबल के हाथ भिजवा दिया थाने। इस्तग़ासे के एंड पे हमने दस्तखत करने होते हैं और साथ ये भी लिखना होता है कि आज फ़लाँ जगह, फ़लाँ वक़्त और फ़लाँ तारीख, ये तीनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अच्छा, इस्तग़ासे में एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि उसमें 8 काफ का इस्तेमाल करना है, यानी कि 8 काफ। कब हुआ, क्या हुआ, किसने किया, किस किस के सामने हुआ, और वजह लिखनी है क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसने किया। ये 8 काफ जब होंगे तो इस्तग़ासा हमारा मुकम्मल हो जाएगा। इस्तग़ासा हमने कांस्टेबल के हाथ भिजवा दिया थाना में उसके ऊपर जो भी ज़रूरी कार्रवाई होनी होती है वो ड्यूटी अफसर कार्रवाई करेगा। कार्रवाई करने के बाद वो किसी दीगर तफ्तीशी अफसर को, जब भी कोई इस्तग़ासा दिया जाता है तो वो इस्तग़ासा भेजने वाले को तफ्तीश मार्क नहीं होती, वो किसी कानून के मुताबिक किसी दीगर अफसर को तफ्तीश मार्क होनी होती है। तफ्तीश मार्क हो गई किसी अफसर को, अब वो कांस्टेबल कागजात मुकदमा यानी FIR और इस्तग़ासा वगैरह और दीगर जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो लेके तफ्तीशी अफसर के पास जाएगा और तफ्तीशी अफसर को पेश करेगा। और तफ्तीशी अफसर जब तक मौके पर आएगा, जब तक वो मौके पर आ नहीं जाता, वहाँ पर हालात को जूं का तू रहना दिया जाएगा और वकूआ को ख़राब नहीं होने दिया जाएगा। जब वो मौका पर आ जाएगा तफ्तीशी अफसर, तो वो आके सबसे पहले उसके आते ही उससे हमने पूछना है कि जो मैंने इस्तग़ासा भेजा है उसके ऊपर जो कार्रवाई है उसका मुकदमा नंबर क्या है। मुकदमा नंबर लेके हमने फ़र्द मकबूज़गी के ऊपर उसकी पेशानी मुकम्मल करनी है। फ़र्द मकबूज़गी पर मुकदमा नंबर की जगह जो खाली छोड़ी थी उसको पुर करना है। उसके बाद उसको पार्सल के भी ऊपर मुकदमा नंबर वगैरह लिख देना है ताकि उसके हवाले किया जा सके। अब पार्सल और फ़र्द मकबूज़गी और दीगर मुलज़म उसके हवाले हमने कर दिया। अब वहाँ से तफ्तीशी अफसर की कार्रवाई शुरू हो जाती है। तफ्तीशी अफसर मौका मुलाजा करेगा जो कि हमारी निशानदेही पर होगा। उसमें हमेशा सबसे बेहतरीन असूल ये है कि हमने शुमाल की सिमत मुँह करके या शुमाल की सिमत की तरफ नक्शा बनाना शुरू करना है, जिससे किसी किस्म की कमी कोताही नहीं होती। कोई ये नहीं होता कि काम मशरक़ की जो कोई चीज़ मशरक़ की तरफ है वो हम मगरब की तरफ लिख दें, या जो मगरब की तरफ है वो शुमाल जनूब की तरफ लिख दें। हम जब शुमाल का तयन करके अपना क्लॉकवाइज नक्शा बनाएंगे तो उसमें किसी किस्म की कोई कमी बेशी नहीं रह जाएगी। उसमें सबसे पहले नक्शे के ऊपर जो होता है हमने ये देखना है कि अगर रात का टाइम है तो हमने लाइट का बंदोबस्त कैसे किया, और अगर लाइट पहले मौजूद है तो उसका भी हमने जिक्र करना है कि इस लाइट की रोशनी में हमने ये नक्शा बनाया है। नक्शा बनाने को उसके बाद मकामात को पॉइंट आउट करना है, मार्क A B C D जितने भी मार्क हैं वो हमने उनकी निशानदेही करनी है कि ये मार्क A पर फ़लाँ चीज़ थी, मार्क A पर यानी कि फ़र्ज़ करें मार्क A पर पुलिस की गाड़ी मौजूद थी, मार्क B वो जगह है जहाँ पर रोशनी मौजूद थी जिसकी रोशनी में हमने कार्रवाई की, मार्क C वो जगह है जहाँ पर मुलज़म को गिरफ़्तार किया, मार्क D वो जगह है जहाँ पर पुलिस पार्टी मौजूद थी। इस तरह करके
उसकी हमने निशानदेही करनी है, ताकि कल को दौरान समात हमसे किसी किस्म की कोई कमी कोताही ना हो सके।